नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठ पूजा की कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं छठ माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। बुढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार की बात है, बुढ़ी अम्मा छठ पर्व की तैयारी कर रही थी। बुढ़ी अम्मा की बहू उनको देखकर हंसने लगी और बोली कि अम्मा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप हैं कि आज भी इतनी अंधविश्वासी हैं। लेकिन बहू की बातों का बुढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर से बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। न जाने क्यों लोग भूखे प्यासे रहकर खुद को सताते हैं। बहू की बातें सुनकर बुढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मुझे कोई संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने ही मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी जल्द ही हरी हो जाएगी। इस पर बहू बोली कि माँ जी, मुझसे तो पूजा पाठ नहीं होती। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है। पूरे गांव में मुझ जैसा कोई धनवान नहीं है। सासू माँ, इस दुनिया में तो कर्म ही प्रधान है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। बुढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई भी असर नहीं हुआ। इतने में बुढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाने के लिए तैयार हो गई, मगर वहां पूजा पाठ करने के बजाय वो मेला घूमने चली गई। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां ना पाकर ढूंढने गया तो उसने देखा कि हलवाई की दुकान पर उसकी पत्नी स्वादिष्ट पकवानों का मजा ले रही है। पति उसे वहां देखकर बोला, अरे, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ पूजा में बैठो। तो पत्नी झुंझलाकर बोली, नहीं, मैं तो पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला देखने आई हूँ। आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहां से चला गया। जैसे ही उसने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो वह डूबने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा डूब गया है तो वो जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक आदमी डूब गया है। शोर सुनकर बहुत दौड़ी दौड़ी वहां आई तो उसने देखा कि उसकी सास वहां रो रही है और उसका पति डूब चुका है। यह सब देखकर वे जोर जोर से चीखकर बुढ़ी अम्मा से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ पूजा के चक्कर में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है, और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन ही मन में छठी माता को पुकारने लगे, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो होती ही बहुत दयालु है। माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बुढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। यह सब देखकर उस घाट पर खड़े लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और बुढ़ी अम्मा और उसकी बहू भी जोर जोर से खुशी के मारे रोने लगते हैं। इतने में ही तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा उठाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव
अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। बोलो छठी मैया की जय।